Good morning students. Once again I welcome you in AVM online classes. In our previous lecture we started our chapter the hack driver and we have done half chapter कि किस तरह से एक न्यूली पास्ड आउट ग्रेजुएटेड जो नरेटर है हमारा एंड ही स्टार्टेड हिज जॉब इन ए लॉ फॉर्म, मैग्निफिसेंट लॉ फॉर्म, रेप्यूटेड लॉ फॉर्म, लीगल काम करवाने की बजाय वहाँ उसे जो है समन्स वगैरह सर्व करने की जॉब दे दी जाती है, उससे इस तरह के काम करवाए जाते हैं और ये काम उसे बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। काफ़ी इन चीज़ों को लेकर के जो है वो दुखी भी है, परेशान है। वो एक बार ये यहाँ तक भी सोचता है कि वो वहाँ से भाग करके वापस अपने होम टाउन में चला जाए, जहाँ जा कर के वो अपनी वकालत शुरू कर सकता है, एज ए लॉयर जो है वो काम शुरू कर सकता है। तो यहाँ ये जो स्टोरी है ये आगे डिस्क्राइब करती है कि एक बार उसे एक रिमोट एरिया में जो लगभग वहाँ से सिटी से 40 माइल्स की दूरी पर था, ही वॉज सेंट देयर टू सर्व समन्स अ पर्सन नेम्ड ओलिवर लुटकिंस, कि उस व्यक्ति की जो है उन्हें अपने एक केस में बेहद ज़रूरत है और उसको ढूंढने के लिए, तलाश करने के लिए जो है कि उसे समन्स दिए जा सकें, क्योंकि काफ़ी बार बुलाने के बावजूद वो व्यक्ति नहीं आया। तो जो है उसे भेज दिया जाता है। वहाँ स्टेशन पर उतरने के बाद और एक कंट्री साइड को लेकर के, एक विलेज को लेकर के जिस तरह की उसके माइंड में पिक्चर थी, जो एक्सपेक्टेशंस थी, तो वैसा वहाँ कुछ नहीं था। जिस तरह से उसने डिस्क्राइब किया कि स्ट्रीट्स उसे लगती हैं मानो रिवर्स ऑफ मर्ड्स हों, कहता। लेकिन वहाँ उसे एक जो सबसे ज़्यादा साइट जो पसंद आया, जो एक दृश्य उसे जो है ना बड़ा पसंद आया, जिसके लिए उसने वर्ड यूज़ किया एग्रीबल साइट, वेरी इंटरेस्टिंग साइट, प्लीजेंट साइट, कि वहाँ एक डिलीवरी मैन है, एक व्यक्ति है और वो बेहद फ्रेंडली मैनर है उसका, बेहद दोस्ताना व्यवहार है, बड़ी जल्दी दूसरे के साथ घुल मिल जाता है, हेल्प करने के लिए तुरंत तैयार रहता है। और यही व्यक्ति बाद में एज ए हैक ड्राइवर उसे लुटकिंस को ढूंढने में हेल्प कर रहा है। वो उसे सबसे पहले जो है फ्रिज की शॉप है वहाँ लेकर के जाता है, उसके बाद वहाँ से गुस्ताफ बार्बर जो है उसकी शॉप के ऊपर लेकर के जाता है, फिर वहाँ से दूसरी जगह वो जाते हैं। ठीक है, जब उन्हें पता लगता है कि नहीं वो यहाँ भी नहीं आया क्योंकि उसने उसे कुछ पैसे देने हैं। ठीक है, फिर ग्रे की शॉप के ऊपर लेकर के जाता है, वहाँ से उसे बताया जाता है कि वो जो है पूल रूम की तरफ गया होगा। वहाँ भी पता चलता है कि सिगरेट्स लेकर के जो है वो वहाँ से अभी अभी निकल गया। तो इस तरह से जो वो लोग हैं उसका पीछा करते रहते हैं और काफ़ी देर तक। ठीक है, 1 घंटा बीत जाता है और ये 1 बजे से भी ऊपर का समय हो गया है। हालांकि काफ़ी भूख लगी हुई है नैरेटर को, लेकिन कहता है कि मैं उसके ओपिनियंस को और उसकी बातों को, उसके व्यवहार को इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहा था कि मैंने इस बात की बिल्कुल भी परवाह ही नहीं की कि लुटकिंस मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब आगे हम पढ़ते हैं कि आगे आखिरकार उसे वो व्यक्ति जिसकी तलाश में वो वहाँ आया है, जैसे वो समन्स उसने सर्व करने हैं, वो उसे मिलता है या नहीं। हाउ अबाउट समथिंग टू ईट, आई सजेस्टेड, लेट्स गो टू अ रेस्टोरेंट एंड आई विल बाय यू लंच। तो उसके बाद जो है नरेटर कहता है, हैक ड्राइवर से उससे जानना चाहता है कि हाँ भाई खाने वाने के बारे में क्या कुछ विचार है आपका। तो सजेस्ट करता है कि चलो किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं और वहाँ चल कर के जो है मैं तुम्हारे लिए भी लंच जो है खरीद लूँगा। वेल आई ऑट टू गो होम टू द वाइफ, आई डोंट केयर मच फॉर दीज रेस्टोरेंट्स, ओनली 4 ऑफ देम एंड दे आर ऑल बैड। तो हैक ड्राइवर जो कहता है, वेल ठीक है, आई ऑट टू गो होम टू द वाइफ, मैं सोचता हूँ मुझे जो है वाइफ के पास घर चलना चाहिए, वहाँ चलें हम। ठीक है, अदरवाइज़ मैं ये जो रेस्टोरेंट्स वगैरह इन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा अच्छा ओपिनियन नहीं है मेरा, कि यहाँ केवल 4 ही हैं और वो भी सारे के सारे बेकार हैं। टेल यू व्हाट वी विल डू। कहता है ठीक है, आप बताएं कि अब हम क्या करें, क्या करना चाहिए हमें। वी विल गेट द वाइफ टू पैक अप अ लंच फॉर अस। तो कहता है हम वाइफ के पास चलते हैं और वहाँ जा कर के अपने लिए जो है ना लंच पैक करवा लेंगे। एंड शी वॉन्ट चार्ज यू मोर देन $0.50। और कहता है वो आधे डॉलर से ज़्यादा चार्ज भी नहीं लेगी तुम्हारे से, इससे ज़्यादा चार्ज भी नहीं होगा। एंड इट वुड कॉस्ट यू मोर फॉर ए ग्रीसी मील इन ए रेस्टोरेंट एंड वी विल गो अप टू वेड्स हिल एंड एंजॉय द व्यू वाइल वी ईट। तो कहता है आधे डॉलर से ज़्यादा लगेगा भी नहीं। ठीक है, और
बजाय कि तुम किसी रेस्टोरेंट में जाओगे और वहाँ ग्रीसी मील, ग्रीसी काफ़ी ऑयली मील जो होगा, ठीक है, काफ़ी तेल वेल वाला जो खाना होगा, कहता है वो बेकार है, ठीक है। और कहता है फिर उसके बाद हम वहाँ से लंच पैक करवा करके लेकर के हम कहाँ जाएंगे, वी विल गो अप टू वेड्स हिल, जो वेड्स हिल है वहाँ जाएंगे और वहाँ जा कर के जो है सीन को एंजॉय करते हुए, व्यू को एंजॉय करते हुए वहाँ हम खाना खाएंगे, वहाँ बैठ करके अच्छा दृश्य वहाँ से दिखेगा। और ये जो बीच में क्वेश्चंस हैं, रीड एंड फाइंड आउट, ये आप करेंगे, इन क्वेश्चंस को भी आप लिखें। आई नो दैट बिल्स helpfulness to the young fellow from the city was not entirely a matter of brotherly love. I was paying him for his time. In the end, I paid him for 6 hours, including the lunch hour, at what was then a very high price. But he was no more dishonest than I. I charged the whole thing to the firm. और कहता है मैं इस बात को जानता था कि जो बिल की हेल्पफुलनेस है, जो हेल्प कर रहा है, जो भी है उसका जिस तरह से जो है वो मददपूर्ण व्यवहार जो है एक यंग फेलो की तरफ जो शहर से आया हुआ है, मेरे जैसा नौजवान जो शहर से आया है, वो कहता है पूरी तरह से एक ब्रदरली लव नहीं था, भाईचारे का प्रेम नहीं था, वो सिर्फ कहता है मैं उसको उसके समय के लिए पे कर रहा था, यानी कि वो जितना समय मेरे साथ बिता रहा था, मेरे काम के लिए लगा हुआ था, तो उसको मैं पे कर रहा था। और कहता है फिर आखिर तक मैंने उसको कितना, उसको 6 घंटे के लिए पे किया, यानी कि उसको ढूंढने में उसके साथ जो है उसको 6 घंटे हो गए। जिस तरह से बात स्टार्टिंग में डील कितनी हुई थी, पर आर के हिसाब से हुई थी कि पर आर जो है वो डॉलर पे करेगा उसे, ठीक है। और कहता है उसमें लंच आर भी इंक्लूड था, जिसे मैं लंच किया वो भी जो है उसका भी चार्ज उसमें जुड़ गया। तो कहता है वो अगर देखा जाए तो बहुत हाई प्राइस था, काफ़ी ज़्यादा कीमत थी, ठीक है। कहता है लेकिन फिर भी ही वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट देन आई, कहता है अपने आप से ज़्यादा कि मैं जो है मेरे से ज़्यादा वो जो है डिसऑनेस्ट नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि इसने क्या किया, इसने सारा का सारा जो चार्ज है, जो भी खर्चा हो रहा है वो क्या किया, आई चार्ज द होल थिंग टू द फर्म, कि अपनी फर्म से, अपनी कंपनी से, वहाँ से उसने वो सारी चीज़ें क्लेम करनी थी, वो सारा पैसा उसने कंपनी से लेना था। तो कहता है इसलिए मुझसे ज़्यादा डिसऑनेस्ट नहीं था। बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम माई सेल्फ टू हैव हिज प्रेजेंस, कहता है लेकिन उसको पे करना जो है ये पूरी तरह से वर्थ पेइंग था, यूज़फुल था, क्योंकि उसकी प्रेजेंस जो है वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल थी। हिज चीयरफुल कंट्री विजडम वॉज वेरी रिफ्रेशिंग टू ए कंट्री बॉय लाइक माई सेल्फ हु वॉज सिक ऑफ द सिटी। कि उसका वो हिज चीयरफुल कंट्री विजडम, कि उस रूरल एरिया को लेकर के उसकी हंसमुख व्यवहार और उसकी जो बुद्धिमानी, जो उसका दिमाग जो कहता है, वो वास्तव में मेरे जैसे एक जो शहर से आए हुए लड़के के लिए, या एक कंट्री बॉय की बात की जा रही कि वो भी कहीं ना कहीं रूरल एरिया से ही बिलोंग करता है, ठीक है, लेकिन छोटे टाउन से, जगह से बिलोंग करता है, लेकिन वो सिटी की लाइफ से पूरी तरह से सिक था, तंग आया हुआ था, परेशान था वहाँ के जीवन से। एज वी सेट ऑन द हिल टॉप लुकिंग ओवर द पास्चर्स एंड क्रीक विच स्लिप्ड अमंग द ट्रीज, he chalked off New Million and painted a picture in words of all the people in it। तो कहता है जिस समय हम उस हिल टॉप के ऊपर बैठे हुए थे लंच समय में, ठीक है, तो वहाँ से जो है नीचे जो पास्चर्स दिखाई दे रहे थे, पास्चर्स, मिडोज, ग्रासलैंड्स वगैरह, चरगाह जिन्हें कहा जाता है, वो सारी चीज़ें वहाँ से दिखाई दे रही थी। क्रिक, एक स्मॉल रिवर भी जो होती है, ठीक है, वो चीज़ें वहाँ से, और किस तरह से पेड़ वगैरह और जो सामने सीनरी है, तो वो पूरे अपने जो न्यू मिलियन जो जगह है उसके बारे में वर्ड्स में एक पिक्चर क्रिएट कर देता है उसके सामने, वहाँ के लोगों के बारे में कि किस तरह से कैसे क्या कुछ है, यानी कि उसको सारी जानकारी वो दे रहा है, सब कुछ बता रहा है। ही नोटिस्ड एवरीथिंग बट नो मैटर हाउ मच ही माइट लाफ एट पीपल, ठीक है, वो सभी चीज़ें नोटिस करता है, लेकिन ये बात मैटर नहीं करती कि वो उन लोगों के ऊपर जो है कितना हंसता है, किस तरह से हंसता है। ही ऑल्सो अंडरस्टूड एंड फॉरगिव देयर फुलिशनेस, कि वो उन सारी चीज़ों को समझता है, लेकिन उनकी जो फुलिशनेस है, जो मूर्खतापूर्ण व्यवहार है, जो बातें हैं और चीज़ें हैं, उनको माफ़ भी कर देता है। ही डिस्क्राइब द मिनिस्टर्स वाइफ हु sang the loudest in church when she was most in debt, ठीक है। और इसके बाद उसने बताया कि किस तरह से जो है एक बार जो मिनिस्टर्स वाइफ, जो चर्च वगैरह में पादरी होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, ठीक है, उसके लिए कि उसकी वाइफ ने जो किस तरह से कितनी ऊंची ऊंची आवाज़ में जो है वो गाया था, when she was most in debt, कि जब वो बहुत ज़्यादा कर्जे में थी, तो किस तरह से। ही कमेंटेड ऑन द बॉयज़ हु केम बैक फ्रॉम कॉलेज इन फैंसी क्लोथ्स, उन लड़कों के ऊपर भी जो है वो कमेंट्स करता है, उनके बारे में भी बताता है, जो लड़के वापस कॉलेज से आए थे
ठीक है, काफ़ी फैंसी और बड़े अच्छे से या तरह तरह के अलग अलग तरह के जो कपड़े वगैरह उन्होंने पहने हुए हैं. ही टोल्ड अबाउट द लॉयर हुज वाइफ कुड नेवर सक्सीड इन गेटिंग हिम टू पुट ऑन बोथ अ कॉलर एंड अ टाई ऑन द सेम डे. और उसके बाद फिर उसने उस लॉयर के बारे में भी बताया जिसकी पत्नी जो है उसे कभी भी एक कॉलर और टाई जो पहनी जाती है जिस तरह जो वेस्टर्न कंट्रीज़ का वो जो है कल्चर उसके अकॉर्डिंग, कि वो दोनों चीज़ें उसने कभी भी इकट्ठी नहीं पहना पाई वो सेम डे, यानी कि कभी टाई मिसिंग है कभी वो कॉलर मिसिंग है. ही मेड देम ऑल लीव. ठीक है, ही मेड देम ऑल लीव. तो उसने वो सारी चीज़ें बिल्कुल जो है ना सजीव बना दी कि मानो उसके सामने ही ऐसा कुछ घटित हो रहा हो. इस तरह से जो है उसने बातों में पूरे गांव की अपने जो है अपने लोगों की जो है वहाँ की तस्वीर उसके सामने पेश कर दी. ऑन दैट डे आई केम टू नो न्यू मिलियन बेटर देन आई डिड द सिटी एंड टू लव इट बेटर. और कहता है उस दिन मैं जो है न्यू मिलियन को अपने उस सिटी से भी ज़्यादा बेटर तरीके से जान पाया जहाँ वो रह रहा था, जहाँ वो काम कर रहा था. और कहता है उससे कहीं ज़्यादा जो है मुझे वो जगह प्रिय लगी. Bill didn't know about colleges and cities, but he had traveled around a lot of the country and had a lot of jobs. बिल जो है हालांकि वो कॉलेज के बारे में या शहर के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं रखता, उसकी नॉलेज नहीं है, लेकिन उसने काफ़ी ट्रैवल किया है कंट्री में, यहाँ वहाँ जो है काफ़ी जगह वो घूमा फिरा है और काफ़ी सारी जो है उसके जॉब्स भी रही हैं, अलग अलग तरह के उसने काम किए हैं. फ्रॉम हिज एडवेंचर्स ही हैड ब्रॉट बैक अ फिलॉसफी ऑफ सिंपलिसिटी एंड लॉफ्टर. तो कहता है उसके जो ये एडवेंचर्स जो लाइफ इतने सारे कामों से और यहाँ वहाँ घूमने फिरने से उसने जो कुछ भी हासिल किया है, तो कहता है उसकी जो फिलॉसफी है जो जीवन की वो क्या है, सिंपलिसिटी, ठीक है, सादगी और लाफ्टर, हंसी मजाक. ही स्ट्रेंथन्ड मी. और कहता है उसने मुझे भी स्ट्रेंथन किया, उससे जो है मुझे काफ़ी ताकत मिली, शक्ति मिली कि व्यक्ति को जो है ऐसे ही जीना चाहिए, ऐसे करना चाहिए. We left that peaceful scene of meadows and woods and resumed our search of Oliver Lutkyns. और कहता है फिर हम वहाँ से वो शांतिपूर्ण जो सीन था मिडोज़ का, वुड्स का, जंगल का, उन चरगाहों का, वहाँ से निकल कर के वापस जो है हमने अपनी लुटकिन्स को लेकर के अपनी सर्च स्टार्ट की, उसको ढूंढना शुरू किया. We couldn't find him. कहता है हम उसे नहीं ढूंढ सके. At last Bill cornered a friend of Lutkyns and made him admit what he guessed. और कहता है फिर उसके बाद जो है ना उसने उसके एक दोस्त को, उसका एक फ्रेंड मिल गया लुटकिन्स को, उसने उसको पकड़ा और उसको पकड़ करके जो है कोने में ले जा करके और उससे जो है उसने उससे पूछा कि वो क्या गैस कर रहा है, कहाँ होगा वो. तो कहता है उसने बताया कि ओलिवर्स गॉन आउट टू हिज मदर्स फार्म 3 miles नॉर्थ. कहता है कि वहाँ से जो है ना ओलिवर वो अपनी मदर के फार्म पर गया है जो वहाँ से वो 3 मील की दूरी पर था नॉर्थ में. वी ड्रोव आउट देयर लेइंग प्लान्स. और कहता है हम भी प्लानिंग करते हुए और हम वहाँ चले गए उसकी मदर के फार्म पर, वहाँ पहुँचे. आई नो ओलिवर्स मदर शी इज़ अ टेरर, बिल साइड. और बिल जो है आहस ही भरते हुए उसको डराते हुए कहता है कि मैं ओलिवर की जो मदर है उसे जानता हूँ, ग्रेट फियर है, वो काफ़ी खतरनाक है, भयानक है. आई टुक ए ट्रंक आउट देयर फॉर हर वंस. कहता है मैं एक बार उसके लिए जो है ना वहाँ एक ट्रंक लेकर के गया था. एंड शी ऑलमोस्ट टुक माई स्किन ऑफ बिकॉज आई डिडंट ट्रीट इट लाइक ए बॉक्स ऑफ एग्स. और कहता है उसने तो लगभग मेरी चमड़ी उधेड़ देनी थी क्योंकि मैंने उसको जो है ना एक बॉक्स ऑफ एग्स की तरह से ट्रीट नहीं किया था, यानी कि उसका वो ध्यान नहीं रखा जिस तरह से हम एक अंडे की ट्रे का और उस चीज़ का रखते हैं, क्योंकि वो चीज़ें अगर थोड़ी सी असावधानी हुई तो टूट सकती हैं. तो कहता है सिर्फ इसलिए कि मैंने उसकी उस तरह से केयर नहीं की थी या उसको उस तरह से ट्रीट नहीं किया था. शी इज़ अबाउट 9 feet टॉल एंड 4 feet थिक एंड क्विक एज अ कैट एंड शी श्योर कैन टॉक. और कहता है वो महिला, उसकी मदर जो है ना 9 feet लंबी है, 4 feet चौड़ी है, और कहता है एक बिल्ली की तरह से तेज है. एंड शी श्योर कैन टॉक. और कहता है बहुत कुछ कह सकती है, बहुत ज़्यादा बोल सकती है, बोलने वाली है. आई विल बेट ओलिवर हर्ड दैट समबडी इज़ चेजिंग हिम. कहता है मैं शर्त लगा सकता हूँ कि ओलिवर ने शायद जो है ना कहीं से सुन लिया होगा, पता चल गया होगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई उसको चेज़ कर रहा है. एंड ही हैज़ गॉन ऑन देयर टू हाइड बिहाइंड हिज मदर स्कर्ट्स. तो शायद वो जो है ना वहाँ अपनी माँ की स्कर्ट के पीछे छुपने के लिए, अपनी मदर के पीछे छुपने के लिए, सेव करने के लिए अपने आप को वो चला गया है. कोई बात नहीं, ठीक है, वी विल ट्राई. तो कहता है कोशिश करते हैं हम जा करके उसके भी. बट यू वुड बेटर लेट मी डू इट बॉय. कहता है लेकिन ये अच्छा रहेगा कि तुम सिर्फ मुझे प्रयास करने दो, तुम थोड़ा दूर रहना उससे. यू मे बी ग्रेट एट
लिटरेचर एंड लॉ, तो तुम जो है लिटरेचर या लॉ को लेकर के बहुत अच्छे हो सकते हो, उसकी नॉलेज तुम्हें बहुत अच्छी होगी, बट यू हैवंट हैड रियल ट्रेनिंग इन स्वेयरिंग। लेकिन जो है ना स्वेयरिंग को लेकर के, कसमें खाने खुने को लेकर के और चीज़ों को लेकर के तुम्हारी वास्तव में कोई ट्रेनिंग नहीं है, तुम्हें पता नहीं है। वी ड्रोव इनटू ए पुअर फार्म यार्ड, वी वर फेस्ड बाय एन एनॉर्मस एंड चीयरफुल ओल्ड लेडी। और कहता है फिर हम उस बेचारा, उसका जो फार्म यार्ड था, आंगन जो है उस वहाँ चले गए। तो कहता है वी वर फेस्ड बाय, और हमने सामने जो एक विशालकाय सी और बड़ी चीयरफुल सी बुजुर्ग महिला को पाया। माई गाइड ब्रेवली वेंट अप टू हर एंड सेड, तो कहता है मेरा जो गाइड था, जो हैक ड्राइवर है, कहता है वो बड़ी बहादुरी के साथ जो है बिल उसके पास वहाँ तक गया और कहा रिमेंबर मी, याद हूँ मैं, जानती हैं पहचानती हैं मुझे, आई एम बिल मैग्नुसन द कार्टर एंड हैकमैन, आई वॉन्ट टू फाइंड योर सन ओलिवर। तो वो जा करके अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं बिल मैग्नुसन हूँ, कार्टर हैकमैन, और मैं तुम्हारे बेटे को ढूंढ रहा हूँ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ ओलिवर को। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ओलिवर एंड आई डोंट वांट टू, और कहती है मैं नहीं जानती उसके बारे में कुछ भी, ओलिवर के बारे में, और मैं नहीं चाहती हूँ, और चिल्ला करके कहती है वो ऐसा। नाउ लुक हियर, अब देखो यहाँ, वी हैव हैड जस्ट अबाउट इनफ नॉनसेंस, दिस यंग मैन रिप्रेजेंट्स द कोर्ट इन द सिटी एंड वी हैव अ लीगल राइट टू सर्च ऑल प्रॉपर्टीज फॉर दिस ओलिवर लुटकिंस। तो हैकमैन कहता है देख बात सुन, वी हैव हैड जस्ट अबाउट इनफ नॉनसेंस, कि काफ़ी बकवास हो चुकी है, हम पहले जो है ना यहाँ वहाँ ढूंढ करके काफ़ी परेशान हो चुके हैं। और ये जो यंग मैन है ये कोर्ट से आया है, शहर से, कोर्ट को रिप्रेजेंट करता है, और हमारे पास लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है कि हम आपकी और ओलिवर लुटकिंस की सारी जो प्रॉपर्टी है उसको सर्च कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, तलाशी का पूरा अधिकार है हमारे पास। बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वुमेन वॉज इम्प्रेस्ड, और कहता है बिल ने जो है ना मुझे काफ़ी वहाँ इंपॉर्टेंट उसकी बातों से और वो चीज़ बनाया कि जैसे मैं बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन हूँ, ठीक है, VIP हूँ, और इस बात से वो महिला काफ़ी इम्प्रेस्ड थी। शी रिटायर्ड इन टू द किचन एंड वी फॉलोड, और वो जो है वहाँ से किचन में चली जाती है, कहता है हमने भी उसको फॉलो किया, पीछे पीछे जो है हम भी वहाँ चले गए। शी सीज्ड एन आयरन फ्रॉम द ओल्ड फैशन स्टोव एंड मार्च्ड ऑन अस शाउटिंग, यू सर्च ऑल यू वॉन्ट टू इफ़ यू डोंट माइंड गेटिंग बर्न फर्स्ट। तो उसने वहाँ से जो है ना एक आयरन, एक लोहा उठाया, ठीक है, जो एक ओल्ड फैशन स्टोव का हिस्सा था, उसको लेकर के उसने, ठीक है, सीज्ड का मतलब यहाँ लेना, उठाना, पकड़ना, कॉट, कुछ भी समझ लीजिए आप, ठीक है, और उनके ऊपर एक तरह से मार्च कर दिया, हमला कर दिया, चिल्लाते हुए कि तुम सर्च करोगे, हैं, तुम चाहते हो, ऑल यू वांट टू, और अगर तुम माइंड ना करो तो तुम्हें पहले मैं जला देती हूँ, तुम जलना पसंद करो पहले। शी साउटेड एंड लव्ड एट आवर फ्राइटेंड रिट्रीट, और कहता है फिर हम डर करके पीछे भागे, तो कहता है उस बात के ऊपर वो चिल्लाते हुए और हंसी, जोर जोर से हंसी, लेट्स गेट आउट ऑफ योर, निकल जाओ यहाँ से, सॉरी, लेट्स गेट आउट ऑफ योर, चलो निकलें यहाँ से, जल्दी से चलें। शी विल मर्डर अस, बिल विस्पर्ड, आउटसाइड ही सेड, और बिल जो है बाहर निकलने के बाद कहता है जल्दी से चलो यहाँ से, ऐसा ना हो कि वो हमारा मर्डर ही कर दे। डिड यू सी हर स्माइल, उसकी स्माइल देखी तुमने? शी वॉज लाफिंग एट अस, किस तरह से हमारे ऊपर जो है वो ठाके लगा रही थी, हंस रही थी। आई एग्रीड दैट इट वॉज प्रीटी डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट, और कहता है मैं इस बात से सहमत था कि ये वास्तव में काफ़ी अपमानजनक व्यवहार था। वी डिड हाउएवर सर्च द हाउस, हालांकि फिर भी हमने जैसे तैसे करके जो है घर को सर्च किया, सिंस इट वॉज ओनली 1 स्टोरी हाई, क्योंकि ये जो है एक ही मंजिला घर था। बिल वेंट राउंड इट, बिल जो है उसके चारों तरफ से देखा उसने, पियरिंग इन एट ऑल द विंडोज़, की सारी खिड़की विड़कियों से उसने झांक करके अंदर देखा कि कहीं कुछ है तो नहीं, वो अंदर है तो नहीं। वी एग्जामिन्ड द बार्न एंड स्टेबल, और उसके बाद बार्न जहाँ अनाज वगैरह इकट्ठा रखा जाता है वो भी चेक किया, स्टेबल घोड़ा वगैरह रखने की जो जगह है। वी वर रीजनेबली सर्टेन दैट लुटकिंस वॉज नॉट देयर, इट वॉज नियरली टाइम फॉर मी टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन एंड बिल ड्रोव मी टू द स्टेशन। और उसके बाद इस बात को लेकर के हम पूरी तरह से आश्वस्त थे, ठीक है, रीजन्स थे कि जो है लुटकिंस वहाँ नहीं था। और फिर ये लगभग अब मेरे वापसी की ट्रेन, जो दोपहर की ट्रेन थी, उसका भी समय हो गया था, और बिल जो है मुझे वापस स्टेशन पर लेकर के आता है।
ऑन द वे टू द सिटी आई वरीड वेरी लिटिल ओवर माई फेल्यूर टू फाइंड लुटकिंस। और वापसी के अपने रास्ते पर सिटी की तरफ जब उसे अब वापस जाना है तो कहता है मैं इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं था, ठीक है, कि लुटकिंस को ढूंढने में कामयाब नहीं रहा। आई वॉज टू बिजी थिंकिंग अबाउट बिल मैग्नुसन। और कहता है मैं वास्तव में किस बारे में ज़्यादा सोच रहा था, किस बात को लेकर के बिजी था सोचने में, बिल के बारे में। रियली आई कंसिडर्ड रिटर्निंग टू न्यू मिलियन टू प्रैक्टिस लॉ। और वास्तव में मैंने जो है ना इस बात को कंसिडर किया, इस बात के बारे में विचार किया कि मैं वापस न्यू मिलियन में आकर के ना अपनी लॉ की प्रैक्टिस करूं, यहीं आकर के अपनी वकालत से जमा लूँ। इफ़ आई हैड फाउंड बिल सो डीप एंड रिचली ह्यूमन माइट आई नॉट ग्रो टू लव फ्रिज एंड गुस्ताफ एंड 100 अदर स्लो स्पोकन सिंपल वाइज नेबर्स। और कहता है फिर अगर बिल जो है वो इतना डीप एंड रिचली ह्यूमन है, ठीक है, इतना ज़्यादा गहरा और मानवीय जो है, कितना उसका किस तरह का व्यवहार रहा है दोस्ताना और सारी चीज़ें, तो माइट आई नॉट ग्रो टू लव। तो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं जो है फ्रिज और गुस्ताफ के प्रति भी जो है मेरी इस तरह से प्रेम की भावनाएं जो है वो पनपें। और सैकड़ों दूसरे लोग जो बहुत कम बोलने वाले हैं, सिंपल से हैं, साधारण से, ठीक है, और बड़े बुद्धिमान नेबर्स हैं। आई पिक्चर्ड एन ऑनेस्ट एंड हैप्पी लाइफ बियॉन्ड द स्ट्रिक्ट लिमिट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड लॉ फॉर्म्स। और कहता है यहाँ मुझे जो है ना वो तस्वीर नज़र आई एक बड़ी ईमानदारी की और खुशहाल जीवन। कहाँ, वहाँ जो है सिटी में काफ़ी स्ट्रिक्टनेस है, यूनिवर्सिटीज़ की उनकी अपनी एक दायरा है और चीज़ें हैं, लॉ फॉर्म्स हैं, यानी कि वहाँ का जीवन जो है उसे काफ़ी परेशानीदायक लगता है। आई वॉज एक्साइटेड, कहता है मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था इन चीज़ों को लेकर के। आई हैड फाउंड ए ट्रेजर, कि मानो मुझे एक खजाना मिल गया था। आई हैड डिस्कवर्ड ए न्यू वे ऑफ लाइफ। और कहता है मैंने तो एक जीवन के नए तरीके को, एक नए वे को जो है डिस्कवर कर लिया था, उसको पा लिया था। बट इफ़ आई डिडेंट थिंक मच अबाउट लुटकिंस, लेकिन अगर मैंने लुटकिंस के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचा होता, बट द ऑफिस डिड, लेकिन जो ऑफिस था वो काफ़ी कुछ सोच रहा था। आई फाउंड देम ऑल अपसेट, तो मैंने उन सभी को बड़ा अपसेट पाया कि मैं जो है लुटकिंस को सर्व नहीं कर पाया, नहीं दे पाया। कहता है मैं इतना ज़्यादा परेशान नहीं था उसको लेकर के, लेकिन मेरे ऑफिस वाले सारे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग द केस वॉज कमिंग अप इन द कोर्ट, और अगली सुबह जो है कोर्ट में वो केस आना था। एंड दे हैड टू हैव लुटकिंस, और उन्हें लुटकिंस की ज़रूरत थी, वो चाहिए था। आई वॉज ए शेमफुल यूजलेस फुल, और अपने आप को जो है शेमफुल यूजलेस फुल जो है वो मानते हुए कि शर्महीन और बेकार मूर्ख व्यक्ति। दैट मॉर्निंग माई प्रॉमिसिंग लीगल करियर ऑलमोस्ट केम टू एन एंड बिफोर इट हैड बिगन। और उस सुबह जो है मेरा जो प्रॉमिसिंग, बड़ा मतलब ये दिख रहा था कि मेरा एक शानदार जो है वो लीगल करियर होगा, वो लगभग अपने अंत की तरफ आ गया था, उस शुरू होने से पहले ही। द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर्ड मी, तो इनका जो चीफ है ऑफिस में, कहता है उसने तो लगभग मेरा मर्डर ही कर दिया था। ही हिंटेड दैट आई माइट डू वेल एट डिगिंग डिचीज़, तो क्या कहता है उसको, अरे तुम तो जो है ना ये गड्ढे वगैरह जो होते हैं, डिचीज़ होते हैं, गड्ढे वड्ढे खोदने वाले, वो काम तुम्हें ज़्यादा सूट करेगा। कहाँ तुम वकील बनने चले हो, एक समन तुम्हारे से जो है सर्व नहीं होता है। आई वॉज ऑर्डर्ड बैक टू न्यू मिलियन एंड विद मी वेंट ए मैन हु हैड वर्कड विद लुटकिंस, और उसके बाद जो है मुझे तुरंत आदेश दिया जाता है कि मैं वापस जाऊँ न्यू मिलियन, और मेरे साथ दूसरा एक व्यक्ति भेज दिया जाता है जो पहले लुटकिंस के साथ काम कर चुका था। आई वॉज रादर सॉरी बिकॉज इट वुड प्रिवेंट माई लोफिंग ऑल ओवर अगेन विद विल, और कहता है मैं इस बात को लेकर के बेहद खेद महसूस कर रहा था, ठीक है, कि मैं दोबारा फिर वापस उसके साथ, बिल के साथ नहीं घूम पाऊँगा, ठीक है, यानी कि वो दूसरा व्यक्ति भी साथ जा रहा है तो इसलिए कहता है कि मैं उस चीज़ को मिस करूँगा, उसके साथ घूमने फिरने को। एंड व्हेन द ट्रेन अराइव्ड एट न्यू मिलियन बिल वॉज ऑन द स्टेशन प्लेटफॉर्म नियर हिज कार्ड, और कहता है जैसे ही ट्रेन जो है न्यू मिलियन अराइव हुई, पहुंची वहाँ पर, तो बिल जो था वो स्टेशन पर ही था, प्लेटफॉर्म के पास में, नज़दीक में, वहीं अपनी कार्ट के साथ। स्ट्रेंजली इनफ दैट ओल्ड टाइग्रस लुटकिंस मदर वॉज देयर टॉकिंग एंड लाफिंग विद बिल एंड नॉट क्वेरलिंग एट ऑल, और कहता है फिर बड़ी अजीब सी जो बात थी उसे, जो बड़ी स्ट्रेंज सी लगी, कि वो बूढ़ी शेरनी, वो लुटकिंस की मदर जो है वहाँ उसके साथ बड़ी मतलब हंस हंस करके बातें कर रही थी, और बिल्कुल भी लड़ाई नहीं कर रही थी बिल के साथ। फ्रॉम द ट्रेन स्टेप्स आई पॉइंटेड बिल out to my companion and said, there is a fine fellow, a real man. I spent the day with him.
और कहता है फिर ट्रेन के स्टेप से ही उतरते हुए वहाँ से मैंने जो उसके साथ दूसरा व्यक्ति आया हुआ है उसको बताते हुए पॉइंट करता है बिल की तरफ कि देखो कि बहुत अच्छा व्यक्ति है ये, वास्तव में एक रियल मैन है और मैंने सारा दिन जो है वो इसी के साथ बिताया था, यही जो है मेरी हेल्प कर रहा था उसे ढूंढने में। ही हेल्प्ड यू हंट फॉर ओलिवर लुटकिंस, उसने तुम्हारी मदद की ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने में? यस ही हेल्प्ड मी अलॉट, हाँ उसने बहुत काफ़ी मदद की मेरी। ही मस्ट हैव, कहता है अवश्य की होगी उसने। ही इज़ लुटकिंस हिमसेल्फ, वो खुद ही लुटकिंस है। यानी कि जो हैक ड्राइवर है, जो बिल बना हुआ था और जो उसको लेकर के सारे शहर में यहाँ वहाँ अपने पूरे गांव में चक्कर लगवा रहा था और पहाड़ी के ऊपर बिठा करके लंच करवा रहा था, वो खुद ही लुटकिंस था और वो अपने आप को ही ढूंढवा रहा था उसके साथ बैठ करके। What really hurt me was that when I served the summons, Lutkins and his mothers laughed at me as though I were a bright boy of 7। और कहता है फिर जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने वास्तव में मुझे हर्ट किया, मुझे दुख पहुंचाया, वो ये था कि जब मैंने लुटकिंस को वो समन सर्व किए तो वो और उसकी मदर जो है वो हंसे मेरे ऊपर मानो कि मैं एक 7 साल का एक लड़का हूँ। यानी कि जिस तरह से उन्होंने मुझे बेवकूफ़ बनाया था उस चीज़ को लेकर के। विद लविंग काइंडनेस दे begged मी टू गो विद देम टू अ नेबर्स हाउस फॉर ए कप ऑफ कॉफ़ी। और उसके बाद जो उन्होंने बड़ी लविंग काइंडनेस के साथ मुझसे ये रिक्वेस्ट की, कहा कि जो है उनके साथ जाऊं मैं एक उनके पड़ोस के घर में और वहाँ एक कप ऑफ कॉफ़ी के लिए। आई टोल्ड देम अबाउट यू एंड दे आर एंक्सियस टू लुक एट यू, सेड लुटकिंस जॉयफुली। और लुटकिंस जो है मजाक करते हुए कहता है कि मैंने उनको मेरे पड़ोसियों को बताया था तुम्हारे बारे में और वो तुम्हें देखने के लिए, मिलने के लिए जो है ना काफ़ी एंक्सियस हैं, काफ़ी उत्सुक हैं, वो तुम्हें देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे तुम सारा दिन लेकर के घूमते रहे, वो तुम्हें ढूंढ रहा था और तुम्हारे साथ जो है वो तुम्हें ढूंढ रहा है। तो मजाक करते हुए उसके साथ इस तरह की बात वो उसे कहता है। दे आर अबाउट द ओनली फॉक्स इन द टाउन दैट मिस्ड सीइंग यू यस्टरडे। कहता है केवल मात्र वही व्यक्ति हैं पूरे इस टाउन में जिन्होंने तुम्हें कल मिस कर दिया, अदरवाइज़ तो कहता है यहाँ जितने भी लोग हैं सबने तुम्हें देख लिया है। तो कहता है मेरे पड़ोसी हैं वो तुम्हें देखना चाहते हैं, बाकी सभी तुम्हें देख चुके हैं। तो वेल इट्स ऑल अबाउट योर दिस चैप्टर बाय सिंक्लेयर लेविस, कि किस तरह से जो है उसको कैसे ढूंढा जाता है, कैसे क्या कुछ है। एंड यू विल गेट द क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। टिल देन ट्राई योर सेल्फ एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द चैप्टर, गो थ्रू इट वंस अगेन so that it will be very clear to you, and if there is any kind of problem you can ask. Thank you and have a very nice day.